हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मेधा गुरु। मैं हूं श्वेता, आपकी मैथ्स टीचर। आज का वीडियो है क्लास 10 सीबीएसई के बच्चों के लिए। आज के वीडियो का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। मैं कोशिश करती हूँ बच्चों की आपको मैं समझा सकूँ हर एक टॉपिक्स बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आपके कंसेप्ट्स हो जाएं बिल्कुल क्लियर। कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना पाओगे बच्चे, और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाओगे तो आप हो जाओगे परफेक्ट, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चंस बनाओगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। और जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है जो कि था रियल नंबर्स पे, उनको पता है ये कि ये सारे वीडियोस दे आर बेस्ड ऑन द करंट ईयर सिलेबस। करंट ईयर सिलेबस मतलब जो इस ईयर का सिलेबस है, सिलेबस 23-24। और जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो तो पहले जाकर के आप रियल नंबर्स चैप्टर 1 से स्टार्ट करिए, रियल नंबर्स का सारा पूरा वीडियो देखिए। और अगर ये भी नहीं पता है कि कुछ चैप्टर्स डिलीटेड हैं तो उसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो है, जाकर के उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने बताया है कौन कौन से टॉपिक्स ओमिटेड हैं। आप अच्छे से देखिए बच्चों, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स ओमिटेड है, कौन कौन से एक्सरसाइज ओमिटेड है। उसको भी देखिए, उसके बाद रियल नंबर्स देखिए एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। आज पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखना है बच्चे एकदम ध्यान से। मैं बार बार बोल रही हूँ क्लास 10 है, थोड़ा सा सिंसियरिटी, सीरियसनेस आ जाना चाहिए। स्टार्टिंग से ही पढ़ाई ऐसी करिए कि आपको लास्ट मोमेंट में कोई भी प्रेशर नहीं हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके कंसेप्ट्स में एकदम क्लियर कर सकूँ, बहुत ही इजी वे में हम लोग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले समझते हैं इस वर्ड को। क्या वर्ड है? पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स इसको डिवाइड करते हैं पॉली और नोमियल्स, ठीक है। इस वर्ड पॉली का मतलब है मेनी, पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब हो गया मेनी टर्म्स। क्या है पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, constants and exponents separated by mathematical operators। क्या बोला मैंने? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स रहते हैं, कॉन्स्टेंट्स रहते हैं और एक्सपोनेंट रहता है, एंड ऑल दीज आर सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या है? प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो और पावर्स हो, और वो सेपरेटेड हो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये साइन से, उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। एक एग्जांपल, 4x² प्लस 3x माइनस 7, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है? इसमें वेरिएबल है x, एक्सपोनेंट है 2, जो पावर है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, और कांस्टेंट क्या है? -7, ठीक है। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। नाउ इस एक्सप्रेशन में 1, 2, 3 टर्म्स है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये जो मैं बताने जा रही हूँ, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिविजन फॉर यू ऑल, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 9 में, इट वाज अगेन द चैप्टर 2 इन क्लास 9। क्लास 9 में भी ये चैप्टर 2 था, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो बच्चे जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या क्या है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो हम पढ़ेंगे अभी। तो ये एक तरह का रिविजन है आपके लिए, हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी, बिकॉज अगर चैप्टर पॉलिनोमियल्स है तो उससे बेस्ड जो जो टर्म्स है जो हमें काम आएंगे उसका हम जल्दी से क्या करते हैं? रिविजन कर लेते हैं। तो क्या है? इसमें 3 टर्म्स है। अब मैंने बोला बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, द पॉलिनोमियल कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। पहला है मोनोमियल, इट इज मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, मोनो स्टैंड्स फॉर 1। तो एक टर्म, अगर एक टर्म है तो इट इज अ मोनोमियल। देन इट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल करेंगे फास्ट बिकॉज इट इज अ रिविजन, नया चीज कुछ भी नहीं है, नथिंग न्यू। बाय मीन्स 2, तो 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस को हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। दिस इज अ बाइनोमियल।
दिस इज मोनोमियल, ठीक है। बहुत सारे और एग्जाम्पल्स होंगे। फिर आता है ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स। ट्राई मीन्स 3 टर्म्स वाले हम लोग एक्सप्रेशंस को बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव ऑल दीज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट, अब अगर एक एग्जाम्पल से हम लोग, मैंने बोला था पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट is separated by mathematical operator is called a polynomial, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये है बोर्ड में, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, ठीक है। ये सबसे पहले चलते हैं वेरिएबल पे। पहला फर्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स। इसमें वेरिएबल है x, ये एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो इसमें वेरिएबल है x। नेक्स्ट, फिर आते हैं कांस्टेंट पे। यहां कांस्टेंट है +8, ठीक है। ये हो गया हमारा कांस्टेंट, ये x और ये x, दिस इज वेरिएबल। नेक्स्ट था एक्सपोनेंट, एंड रिमेंबर एक्सपोनेंट शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगेन ये सब हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, फिर भी मैं क्या कर रही हूँ, जल्दी से एक रिवीजन करा दे रही हूँ। तो दिस 2 इज द एक्सपोनेंट, ये 2 है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इज 2, और ये हैं प्लस माइनस, दीज आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, दीज आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। नाउ ये 3 और ये 7, ये क्या है, 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड ये 7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये एक एग्जाम्पल था पॉलिनोमियल का, जिसमें हमने पढ़ लिया कि वेरिएबल्स क्या है, एक्सपोनेंट्स क्या है, कांस्टेंट्स क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या है। नाउ रिमेंबर, अ पॉलिनोमियल कैन नेवर हैव polynomial can never have negative इंटीजर। पॉलिनोमियल कैन नेवर बी अ नेगेटिव इंटीजर, ऐसे बोलेंगे कि पॉलिनोमियल एक नेगेटिव इंटीजर कभी भी नहीं हो सकता है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। 4x square plus 2x minus 3 is not a polynomial. It can never be a non-negative integer. It is always a positive integer. वो एक positive integer है, ये भी एक polynomial नहीं है। 4x square plus 2 root x minus 3. This is also not a polynomial. ये polynomial क्यों नहीं है? Law of indices, exponents में हमने पढ़ा है, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? This can be written as 4x square 2 to the power x minus 1. पावर क्या हो गया, पावर यहाँ नेगेटिव है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और यहाँ पावर क्या है, यहाँ पर पावर है, वी कैन राइट दिस एज x to the power 1/2, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x to the power half। तो क्या कंडीशन है, द पावर शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इट इज नॉट एन इंटीजर, हाफ इज नॉट एन इंटीजर, दैट इज वाई दीज 2 आर नॉट पॉलिनोमियल्स, नॉट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा, बेसिक कि पॉलिनोमियल क्या है। देखते हैं उसका प्रॉपर डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जस्ट रीड इट। पढ़ने से आपको और भी क्लियर समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो और क्लियर समझ आएगा कि हाँ पॉलिनोमियल क्या है। अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज मेड अप ऑफ क्या, वेरिएबल्स। इट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, combined using arithmetical operations, addition, subtraction, multiplication. The variables in a polynomial are raised to a non-negative integer. Exponent क्या होना चाहिए? It should be a non-negative integer. That means it should be a positive integer. Next, non-negative powers and the coefficients क्या है? They are that constants that multiply the variables. So, उस variable से जो constant multiply है वो होता है coefficient. जैसे यहाँ पर example अगर मैं लूँ तो एक example 3x square minus 2x plus 1 is a polynomial. ये एक polynomial है. Again यहाँ पर x is the variable, 1 is the constant, 2 is the exponent and 3 is क्या? Variables x raised to the power 2.
एंड 1, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है. नेक्स्ट, मल्टीप्लाइड बाय द coefficients of 3 and -2. Coefficients क्या होता है? Coefficients is that constant which is multiplied with the variable. तो ये variable से जो multiply constant है, this is the coefficient of x square. x का coefficient है -2. क्लियर? मुझे लगता है अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या है. व्हाट इज अ पॉलिनोमियल्स अगर आपको डिफाइन करने में बोलूँ तो ये देखने के बाद आई एम श्योर कि आप पॉलिनोमियल आराम से डिफाइन कर पाएंगे और आइडेंटिफाई भी करने अगर आ गया कि टेल वेदर इट इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट, तो आप आराम से कर पाओगे. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? अगेन नया कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नया नहीं है. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल. उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, किसका? ऑफ कोर्स वेरिएबल का. वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर रहता है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. लेट अस सी द डेफिनेशन. Definition is the degree of a polynomial is the highest power of the variable in the expression. Let us take some examples. 4x plus 3 क्या है डिग्री? What will be the degree? Degree is 1. ये है डिग्री 1. 3x square plus 7x minus 8 क्या डिग्री है? डिग्री 2. डिग्री 2. Next 4x cube plus 7x 4 minus 3x plus 8 क्या है? दिस इज ऑफ डिग्री 4. मतलब जो हाईएस्ट पावर है दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. हाईएस्ट पावर किसका? हाईएस्ट पावर वेरिएबल का. जो भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल का है दैट इज कॉल्ड द डिग्री. मे बी इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में. अगेन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आप लोग को कि चांसेस है कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस तो आएंगे. यस, चांसेस नहीं, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस, नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस विल बी इंक्रीज्ड और ऑल विल बी बेस्ड ऑन एनालिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कंसेप्ट को प्लीज क्लियर करिए. कंसेप्ट क्लैरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये भी क्लियर होगा कि डिग्री क्या होता है. नेक्स्ट देखते हैं द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने देखा बेस्ड ऑन क्या? नंबर ऑफ टर्म्स. अब हम लोगों ने डिग्री पढ़ा है तो अब बेस्ड ऑन द डिग्री कितने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं. तो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल. क्या है लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 1. डिग्री 1 मतलब जिसका हाईएस्ट पावर, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा, दैट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल. तो इसका जनरल फॉर्म, पहले जनरल फॉर्म देखते हैं. ओके, आई विल फर्स्ट राइट कि लीनियर पॉलिनोमियल का होता क्या है. लीनियर पॉलिनोमियल हैज डिग्री 1. एक ये पॉइंट. नेक्स्ट है जनरल फॉर्म. इसका जनरल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल? इट इज ax प्लस b. ये है जनरल फॉर्म. और एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो 4x प्लस 3, 4x माइनस 3 एनीथिंग. ये है एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? लीनियर हुआ 1, डिग्री 1. क्वाड्रेटिक क्या है? क्वाड्रेटिक इज ऑफ डिग्री 2. ठीक है, अगर डिग्री 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अब इसका जनरल फॉर्म हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. यहाँ हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर x का क्या है? 2 है. तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक है. एग्जाम्पल 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल विच इज नॉट इन योर कोर्स फॉर दिस ईयर सिलेबस. इस ईयर सिलेबस में हम लोग को सिर्फ क्या पढ़ना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल. हाँ, हमें बस क्यूबिक पॉलिनोमियल जानना है क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, बस उतने ही तक पढ़ना है. उसका जीरो कोएफिशिएंट्स नहीं पढ़ना है. तो बेसिकली डेप्थ में अगर पढ़ना है जीरो एंड कोएफिशिएंट्स, वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक का. लेकिन हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल यू शुड नो, उतना पढ़ना है. क्यूबिक पॉलिनोमियल का बेसिक यू शुड नो. व्हाट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस, ये सब पढ़ने हैं. तो पहले देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या.
क्यूबिक मीन्स व्हाट? क्यूबिक डिग्री 3. जनरल फॉर्म क्या है इसका? व्हाट इज द जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. दिस इज द जनरल फॉर्म. लिखते हैं एक एग्जाम्पल. 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3. ठीक है, मैंने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक का एग्जाम्पल दिया है. कमेंट सेक्शन में जस्ट राइट डाउन वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल. आप लोग सब एक एग्जाम्पल हर एक टाइप के पॉलिनोमियल्स का प्लीज डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट आते हैं बाय क्वाड्रेटिक. बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या था? क्वाड्रेटिक था 2, डिग्री 2. तो बाय मीन्स 2. 2 क्वाड्रेटिक, तो दैट मीन्स डिग्री क्या हो जाएगा? 4. क्वाड्रेटिक 2 है तो बाय क्वाड्रेटिक है डिग्री 4. डिग्री 4. जनरल फॉर्म इज ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e. ये जनरल फॉर्म है. एग्जाम्पल 7x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1. अब अगर मैं ये लिखूं तो ये भी एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डज नॉट मीन कि उसका 1 2 3 4 5 टर्म्स ही होना चाहिए. नो, इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या? डिग्री चेक करना है. अगर यहाँ डिग्री 4 है तो इट इज अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स. ऐसा नहीं, जनरल फॉर्म मतलब ये नहीं कि 4 ही टर्म्स होने ही चाहिए तब उसको हम लोग क्यूबिक बोलेंगे. नो, क्यूबिक कैन ऑल्सो बी, एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक कैन ऑल्सो बी दिस 4/3. ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो एक बार इसलिए मैं बोल रही हूँ बच्चों, आप लोग लिखो इन द कमेंट सेक्शन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक. और ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स डजंट डिसाइड विच टाइप ऑफ, कि वो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, कि लीनियर है या बाय क्वाड्रेटिक है. नंबर ऑफ टर्म्स है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड देन पॉलिनोमियल. ये है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. क्या है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल वो रिजल्ट है अगर हम कोई भी x, जो वेरिएबल x है, x या y जो भी वेरिएबल है, उसका अगर कोई भी वैल्यू ले ले, उसका अगर कोई भी उस x की जगह अगर कोई भी नंबर सब्सटीट्यूट करे, जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. मतलब x के प्लेस में अगर कोई भी नंबर सब्सटीट्यूट करे, कोई भी नंबर, वो नंबर सब्सटीट्यूट करने से जो आंसर आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1. ये एक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल, डिग्री 2. इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x के प्लेस में 2 पुट करूं, एट x इज इक्वल टू 2, x अगर 2 है तो क्या आंसर आएगा, क्या रिजल्ट आएगा अगर मैं x के प्लेस में 2 सब्सटीट्यूट करूं? 12 प्लस 14 माइनस 1, आई विल गेट 25. तो ये है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2. तो वैल्यू समझ में आ गया. वैल्यू वो रिजल्ट है विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x. x का कोई भी अगर वैल्यू पुट करते हैं तो जो आंसर आता है वो हो जाता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर इसका वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 देखें, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 1, तो ये आया 9. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1. And ये 25 is the value of this polynomial at x is equal to 2. So value is that result which is obtained when we substitute a particular value of that variable. Clear है? Value of the variable clear है. Next topic is zero of a polynomial. Zero of a polynomial क्या है? Zero of a polynomial वो value है x का, उस variable का पुट करने से अगर वो एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. इज दैट वैल्यू विच ऑन सब्सटीट्यूटिंग इन द पॉलिनोमियल मेक्स दैट पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन जीरो, इट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. मतलब अगर मेरे पास है, अगर ये पॉलिनोमियल 3x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल और इट इज अ बाइनोमियल.
अब मैंने क्या बोला, जीरो क्या है? What is zero of a polynomial? Zero of a polynomial is that value of x of that variable which on substituting it in the polynomial in the expression we get the answer as zero. जब zero आए मतलब ये is equal to zero आए, कौन से वैल्यू पे x का आंसर जीरो आएगा, जब तो वो नंबर जो होगा दैट विल बी कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं एट x इज इक्वल टू, यहाँ मैं पुट कर दूं -5/3, अगर x -5/3 पे मैं वैल्यू देखूं, व्हाट आई एम गेटिंग, +5। पहले देखते हैं कि यह वैल्यू क्या आएगा। -5 + 5 तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब x के कौन से वैल्यू पे, x अगर -5/3 में पुट कर रही हूँ तो इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है -5/3। एक और एग्जाम्पल, x² - 9 इज इक्वल टू 0। इसका 0 क्या होगा, x² - 9, x² - 9, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 वो होगा x का वो वैल्यू जिसको मैं अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगी, सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे निकालते हैं, यू ऑल नो हाउ टू टेक आउट दिस। अगेन ये अभी रिवीजन ही चल रहा है हमारा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, सारा हम लोगों ने क्लास 9 में देखा है। मैं फिर भी रिवीजन करा दे रही हूँ सो दैट आपका क्या हो जाए, एक बार आपको वापस रिकॉल हो जाए। जो बच्चे भूल गए हैं उनके लिए मैं क्या कर रही हूँ, फिर से मैं ये सारे टॉपिक्स को फिर से पढ़ा दे रही हूँ, सो दैट आपको ऐसा नहीं हो कि फिर से आपको क्लास 9 की बुक जा करके खोलनी पड़े या आपको दूसरा क्लास 9 का वीडियो देखना पड़े। तो आप ये वीडियो खोलिएगा, पूरा आपको पॉलिनोमियल्स क्लास 9 का भी जो इस टॉपिक में, जो इस ईयर का सिलेबस है, उसमें जो आपको टर्म्स का यूज आएगा वो सब मैं क्या कर रही हूँ, रिवाइज करा दे रही हूँ आपको। x² - 9 क्या है, x² - 9। अब x का कौन सा वैल्यू जिस पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा पुट करने से, तो हम लोग वी ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट इट, इज इक्वल टू 0 करेंगे, which is +-3। तो +3 या -3 अगर मैं पुट करूंगी इस पॉलिनोमियल में तो क्या आएगा, आई विल गेट अ 0। तो इसका 0 क्या है, इसका 0 है +3 एंड -3। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। What is geometric meaning of a zero of a polynomial? समझते हैं बच्चों इसको एक एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल लेकर के क्लियर करते हैं कि ज्योमेट्रिक मीनिंग होता क्या है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। हम लोग देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, और पॉलिनोमियल का ही देखेंगे जीरो क्या। एग्जाम्पल लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके। पहले अगर मैं कोई भी एक ले लूँ, लेट अस टेक x, एनी लीनियर पॉलिनोमियल, कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल में ले लेती हूँ x + 1। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका 0 क्या होगा, इसका 0 होगा वो वैल्यू x का जिससे इस एक्सप्रेशन, इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आए, रिजल्ट 0 आए। तो सिंपल एक तरीका, ये तो इजी, आराम से हमें दिख रहा है कि क्या होगा। तो इट इज x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। मतलब वो जो भी पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू 0 कर देंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। दैट इज एल्जेब्रिक वे ऑफ टेकिंग आउट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाउ इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, हम लोग अभी देख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax + b, जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इसका 0 निकालना है तो दिस इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ रही है -b/a, -b/a। b इज द कांस्टेंट टर्म, a क्या है, कोएफिशिएंट है x का। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया है उसका 0 क्या होगा, -b/a। यहाँ पर b क्या है, 1 है, a क्या है, a इज ऑल्सो 1, x का कोएफिशिएंट भी 1 है। तो इसका 0 क्या होगा, सिंपल अगर -b/a से मैं निकालूं तो -1/1 विच इज -1। तो -1 पे इसका इस पॉलिनोमियल का क्या आंसर आएगा, 0 आएगा।
अब इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ग्राफ से, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और समझते हैं कि ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है। इसको समझने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक ग्राफिंग टूल विच इज डेस्मोस। उससे समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या हमारा पॉलिनोमियल था? इट वाज y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये हमारा पॉलिनोमियल। इसको जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ आता है दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। और हम लोग इसको प्लॉट करने भी जानते हैं। क्या करेंगे? हम लोग वो टेबल बनाएंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो अगर x 1 है तो y इज 2, x इज 0, y इज 1, x इज -1, y इज 0। 3 पॉइंट्स करेंगे, उनको प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आएगा। वी नो हाउ टू प्लॉट अ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इन अ ग्राफ। ये हम लोगों ने अगेन क्लास 9 में पढ़ा है। तो इसको हम लोगों ने ऐसे प्लॉट किया तो क्या आ रहा है? एक लाइन आ रहा है। और हमें यहाँ पता है कि -1 जो है, -1 क्या है? -1 इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस ग्राफ को देख करके, यहाँ आप ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ को देख करके ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? ज्योमेट्रिक मीनिंग ये हुआ, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हुआ? द पॉइंट एट विच दिस ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस। समझ में आया? ज्योमेट्रिक मीनिंग वो पॉइंट है जब वो ग्राफ उस एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वो पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट अगर लाई करेगा तो y क्या होता है? y इज 0। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0, मतलब x का कुछ भी वैल्यू होगा तो y क्या आएगा? y विल बी 0। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या हुआ? ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द पॉइंट एट विच द ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस। ये क्लियर है कि नहीं? और लीनियर ग्राफ में, लीनियर पॉलिनोमियल में ये आएगा ऑलवेज 1, इट विल बी 1 0, क्योंकि वो जो ग्राफ होगा इट विल टच द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। तो लीनियर पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस होगा 1। लीनियर पॉलिनोमियल होता है डिग्री 1 और नंबर ऑफ जीरोस भी हो गया 1। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट इज अ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो भी होगा वही, द पॉइंट एट विच द ग्राफ विल टच द एक्स एक्सिस। अगेन एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एल्जेब्रिकली देखेंगे, उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके फिर समझेंगे कि क्या है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले एक्सप्रेस करते, पहले देखते हैं एल्जेब्रिकली। लेते हैं एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। पहले एल्जेब्रिकली देखेंगे जीरो क्या है उस पॉलिनोमियल का, उसके बाद ज्योमेट्रिकली x स्क्वायर -x -6, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जीरो निकालने के लिए अगेन x की वो वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट अगर हम इस पॉलिनोमियल में करें तो आंसर क्या आए? 0 आए। तो दिस इज इक्वल टू 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x? कौन सी वैल्यू पे x की आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या करेंगे? फैक्टराइज करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोगों ने सीखा है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करेंगे। इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3। तो हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x की 2 वैल्यू पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा। अगर हम x पे -2 सब्स्टिट्यूट करें या 3 सब्स्टिट्यूट करें, दोनों वैल्यूज पे इस पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोस हैं? इसके 2 जीरो है। नाउ टॉपिक में क्या है कि कितने जीरोस हैं, वी हैव टू फाइंड ज्योमेट्रिकली कि अगर हमें ग्राफ दिया रहेगा तो हमें फाइंड करना होगा उस ग्राफ को देख करके कि इस पॉलिनोमियल का कितना जीरोस है। वी हैव टू फाइंड दैट। तो उसके लिए पहले समझ लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीनिंग होता क्या है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस? लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एल्जेब्रिकली हमने देख लिया कि ये जो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर -x -6, इट हैज 2 zeros विच इज -2 and 3। अब देखते हैं
अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि इसका कैसा ग्राफ आता है। अब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। देखते हैं कैसा ग्राफ आ रहा है। ये है हमारा ग्राफ फॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और हम लोगों ने अभी एल्जेब्रिकली सॉल्व करके देखा है कि इसके 2 जीरोज हैं, विच इज़ -2 and 3, और यहाँ ग्राफ में भी हम देख रहे हैं कि -2 और 3 पे ये जो ग्राफ है दिस इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट -2 and 3। तो अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी देख करके हम लोगों ने यही समझा कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द पॉइंट एट विच द ग्राफ विल टच द एक्स एक्सिस। अगर आपको ये दे दिया जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि इस ग्राफ का जो भी पॉलिनोमियल है, ये जो ग्राफ है इसका पॉलिनोमियल है, जो इसका पॉलिनोमियल है इस ग्राफ का, इसके 2 जीरोज हैं। 2 जीरोज क्यों? बिकॉज दिस ग्राफ इज कटिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। नाउ लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हम लोगों ने देखा, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज द शेप ऑफ अ पैराबोला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला। दिस इज कॉल्ड अपवर्ड पैराबोला। एक और है विच इज डाउनवर्ड पैराबोला विच डिपेंड्स ऑन ए। ए क्या है? ए इज द कोएफिशिएंट, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। अगर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इफ दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर वो एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इट विल बी अ अपवर्ड पैराबोला, और अगर ये एक नेगेटिव इंटीजर है तो इट विल बी अ डाउनवर्ड पैराबोला। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डाउनवर्ड पैराबोला। एक डाउनवर्ड पैराबोला मैं आपको दिखाती हूँ बना करके। अगर ए क्या है? ए इज अ नेगेटिव। ए अगर हम एक नेगेटिव ले लेते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल -3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये है हमारा पैराबोला, -3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। लेकिन ये शेप है, दिस इज अ डाउनवर्ड पैराबोला। लास्ट में हम इससे लास्ट वाले जो एग्जाम्पल था उसमें हमने देखा था इट वॉज एन अपवर्ड पैराबोला, और ये क्या है? इट इज़ अ डाउनवर्ड पैराबोला। सो दिस डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए। ये जो ए की वैल्यू है, मतलब ये जो कोएफिशिएंट है, ये हमारा जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इफ़ इट इज़ नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो हमारा जो आएगा इट विल बी अ डाउनवर्ड पैराबोला, और अगर ए विच इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो पॉजिटिव है तो इट विल बी एन अपवर्ड पैराबोला। तो क्या देखा हम लोगों ने? लीनियर इक्वेशन में वी हैव 1 जीरोज, मतलब वो ग्राफ टच करेगा एक ही पॉइंट पे, दैट इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और अभी तक हम लोगों ने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इट टचेस द पैराबोला टचेस द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, तो इट विल हैव 2 जीरोज। नाउ सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो नहीं होंगे, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया। इट कैन हैव 2 डिस्टिंक्ट जीरोज, 2 सेम जीरोज, या इमेजिनरी जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। इट कैन बी इमेजिनरी रूट्स, मतलब उस टाइम वो जो ग्राफ है दैट विल नॉट टच द एक्स एक्सिस एट ऑल, तो क्या होगा? इमेजिनरी होंगे। जीरोज विल बी, द रूट्स विल बी इमेजिनरी। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, ये हमारा है केस 1, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, जहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट जीरोज हैं। जीरोज को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, कि नहीं हम लोग जीरो से ही करेंगे बिकॉज आपके बुक में इट्स गिवन द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो क्या करना है हम लोग को? क्या देखें हम लोगों ने देखा कि अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो इट इज़ एन अपवर्ड पैराबोला, ए की वैल्यू नेगेटिव है तो इट इज़ अ डाउनवर्ड पैराबोला। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, व्हेन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ 2 रूट्स एंड बोथ आर इक्वल, 2 इक्वल रूट्स, तब कैसा होगा पॉलिनोमियल? कितने पॉइंट्स में कैसा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा वो एक्स एक्सिस को? पहले देखेंगे, सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिकली, अगेन वी विल रिप्रेजेंट इट ज्योमेट्रिकली। पहले देखते हैं एल्जेब्रिकली। एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब देखना है कि इसके जीरोस क्या क्या है। एल्जेब्रिकली पहले इसके जीरोस निकालते हैं। इसके जीरोस होंगे, अगेन इस पॉलिनोमियल को वी विल राइट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन इज इक्वल टू 0 लिख करके x की वैल्यू निकालेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, या दिस इज x माइनस 2 होल स्क्वायर।
ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि इट इज x माइनस टू होल स्क्वायर. x माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स x माइनस टू इज इक्वल टू 0, या ऐसे लिखेंगे x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0. तो आइदर x माइनस टू इज इक्वल टू 0 और सेम x माइनस टू इज इक्वल टू 0. तो क्या आंसर आ रहा है? वी आर गेटिंग 2. तो इस केस में वी हैव 1 0 या वी कैन से 2 इक्वल जीरोस, लेकिन वी राइट इट हैज 1 जीरोस. ठीक है, तो क्या बनेगा इसका ग्राफ? देखते हैं अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके. इस पॉलिनोमियल को वील रिप्रेजेंट ग्राफिकली और देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है इसका. रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. दिस इज द ग्राफ विच वी आर गेटिंग. ये ग्राफ आ रहा है. हम लोगों ने अभी देखा कि 2, तो वैल्यू 2 पे इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट जो आ रहा था दैट वाज 0. दैट मीन्स 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो इस तरह का ग्राफ बनेगा. जब इस तरह का ग्राफ बनेगा तो वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो ग्राफ है इट इज द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये शेप देख करके ही समझ जाना है कि ये है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन इसका कितना जीरोस है? एक जीरोस है या 2 इक्वल जीरोस है. तो यू कैन राइट इट हैज 1 0. क्वेश्चन में आई डोंट थिंक सो ऐसा पूछा जाएगा, बट अगर पूछा गया कि विच टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दिस, तो यू विल नॉट राइट इट इज अ लीनियर, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या रहता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन. इट इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर ग्राफ का शेप ये है और एक ही जीरो है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस हैज 2 इक्वल जीरोस. और मे बी अगर आपको पूछा जाए, अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, सी इट फ्रॉम द ग्राफ एंड आंसर, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट हैज 2 इक्वल जीरोस और इट हैज 1 0 विच इज 2. तो ज्योमेट्रिक मीनिंग तो समझ में आ गया होगा. व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल? दिस वाज द केस. ये केस 2 हम लोग पढ़ रहे थे. केस 1 हम लोगों ने देखा अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, जहाँ 2 डिस्टिंक्ट जीरोस हैं. यहाँ हम देख रहे हैं जहाँ एक जीरो है या 2 इक्वल जीरोस हैं. ये एक केस है अपवर्ड पैराबोला का. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक केस डाउनवर्ड पैराबोला, अगेन विच हैज व्हाट? अगेन इट हैज 1 0, लेकिन शेप क्या है? डाउनवर्ड पैराबोला. तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन को, एंड वील सी ये क्या आ रहा है. सी, वी कैन सी हियर इट इज माइनस, हम लोगों को देखना है 1 0. इसे हम थोड़ा सा अगर चेंज करें, वी विल गेट ये मैंने अगर इसको चेंज किया तो इस टाइप का आ रहा है. ये आ रहा है, दिस इज अ डाउनवर्ड पैराबोला एंड दिस graph, this parabola is intersecting the x-axis at one point. तो this is case 2. Case 1 था 2 equal zeros, तो 2 पैराबोला देख लिया हमने, अपवर्ड डाउनवर्ड. यहाँ भी 1 0 and it has again upward parabola और ये डाउनवर्ड पैराबोला. ये है case 2. case 3 मैंने बोला it can be a situation, ऐसा आएगा ग्राफ कि एक भी जीरोस नहीं है, मतलब it has imaginary roots, इमेजिनरी है. तो वैसा मैं आपको दिखाती हूँ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके कि नो जीरोस, जब नो जीरोस होगा तो व्हाट विल द ग्राफ लुक लाइक. दिस इज केस 3. केस 3 में एक एग्जांपल लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6. ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x 6 का ग्राफ. यहाँ हम लोग देख रहे हैं दिस ग्राफ इज नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस एट ऑल. मतलब हम इस केस में लिख सकते हैं इट हैज़ नो जीरोज. आप इमेजिनरी जीरोज को लिखेंगे इट हैज़ नो जीरोज बिकॉज इट इज़ नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस. जो यहाँ है इस एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहीं भी टच नहीं कर रहा है. एंड इन दिस केस इट इज़ एन अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है. और इट इज़ नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस एट ऑल. थोड़ा सा चेंज करते हैं हम अपना पॉलिनोमियल को. If we put a minus here, और यहाँ भी हम लिखते हैं माइनस, तो we are getting a downward parabola. Again
एक्स एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस एट ऑल। तो ये था केस 3। यहाँ क्या समझ में आया? अगर ऐसा ग्राफ आपको दिया जाएगा बच्चों, तो इसको देख करके आप क्या लिखेंगे कि इट हैज़ नो जीरोज, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वे इट हैज़ नो जीरोज। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोगों ने देखा कि इट हैज़ 1 0 बिकॉज दैट ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमने 3 केसेस देखे। क्या 3 केसेस? शेप तो हम लोगों ने देखा, इट इज़ अ पैराबोला। और केसेस क्या है? फर्स्ट केस में इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स, तो फिर वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ग्राफ को टच कर रहा है, और उसी में अगर ए पॉजिटिव है इट इज़ एन अपवर्ड पैराबोला, ए इज़ नेगेटिव इट इज़ अ डाउनवर्ड पैराबोला। Case 2 was when it has same zeros, it has 1 0 or 2 equal zeros, तो again it was touching the x-axis at 1 point, a positive है तो upward parabola और a negative है तो क्या आ रहा था? It was a downward parabola touching the x-axis at only 1 point. थर्ड केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये भी एक सिचुएशन है व्हेन इट डजंट टच द एक्स एक्सिस एट ऑल, नहीं टच करेगा। अगर ऊपर में है एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इट इज़ एन अपवर्ड पैराबोला, मतलब अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर रहेगा, और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इट विल लाई बिलो द x एक्सिस और ये टच नहीं करेगा ग्राफ को एट ऑल। तो एट मोस्ट वी कैन से दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना जीरो हो सकता है? इट कैन बी at most it can be 2, it can be 0, it can be 1 and at most it can be 2. नेक्स्ट है we'll see a cubic polynomial। एक ग्राफ क्विकली हम लोग देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, कुछ भी एक एग्जाम्पल लेकर के। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस 5x। अगर मैं देखिए एक्स क्यूब माइनस 5x, ठीक है, ये एक ग्राफ है। एक्स क्यूब माइनस 5x मैंने यहाँ लिखा, ये ग्राफ है एक्स क्यूब माइनस 5x का। तो यहाँ ग्राफ से हम देख रहे हैं कि दिस ग्राफ इज टचिंग द एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 अलग अलग पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स। तो अगर 3 पॉइंट्स पे टच करेगा तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? इट विल बी 3। 4 पॉइंट्स पे टच करेगा तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 4। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, बिकॉज हम लोगों ने एल्जेब्रिकली देखा, फिर हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट किया, आपने रिलेट किया होगा, और मुझे लगता है कि क्लैरिटी बिल्कुल आ गई होगी इस कंसेप्ट में कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिक मीनिंग? द पॉइंट एट विच द ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस। आपके एक्सरसाइजेज में ऐसे क्वेश्चंस है कि व्हाट फ्रॉम द ग्राफ, लुक इनटू द ग्राफ एंड टेल द नंबर ऑफ जीरोस दिस ग्राफ हैज़। तो जितने पॉइंट्स पे ये टच करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। एक्सरसाइज में अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि टेल विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज इट, बट इट कैन आस्क, आ सकता है बच्चों, क्योंकि ओमिशंस इतने हैं तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक से पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस। क्या है? द ग्राफ ऑफ y is equal to px is given in the figure below for some polynomials px, the number of zeros of px in each case। यहाँ होगा find the number of zeros of polynomials in each case। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है how many zeros does these polynomials have which are represented graphically, जो graphically represent किए कितने zeros हैं। So let us see first example। first question में हम लोग देख रहे हैं कि this is clearly, हमें अभी जो हम लोगों ने देखा उससे तो अब एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जो ग्राफ है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का है। ये हर बच्चे को जो आपने वीडियो अच्छे से देखा है यहाँ तक, अब आप ये सारे क्वेश्चंस तो चुटकी में सॉल्व कर लोगे बच्चों, तो आपके लिए कोई भी टफ नहीं है। चलिए अब जल्दी जल्दी बताइए, और जो बच्चे अच्छे से नहीं देख रहे हैं प्लीज़ वापस जाइए, वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद सॉल्व करिए क्वेश्चंस, क्योंकि देखने के बाद आपको जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे बच्चे जो मेरे साथ बैठ करके आराम से देख रहे हैं पूरी वीडियो को, वो सॉल्व करेंगे ये सारे क्वेश्चन को चुटकी में। तो स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ है लीनियर पॉलिनोमियल का। क्या पढ़ा है हम लोगों ने? द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो इज द पॉइंट एट विच द ग्राफ विल टच द एक्स एक्सिस। यही पढ़ा हम लोगों ने बच्चों। तो यहाँ बताइए क्या ये ग्राफ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? आप बताइए देख करके।
नहीं, ग्राफ तो टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है इसमें? नंबर ऑफ जीरोस इन फर्स्ट पार्ट इज 0। अगर ये टच ही नहीं कर रहा है एक भी पॉइंट को, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 0। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहाँ एक्स एक्सिस को, यहाँ ये जो ग्राफ है एक एक्सिस, दो कार्टेशियन प्लेन है ये, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक यहाँ टच करे एक यहाँ टच करे। डोंट गेट कंफ्यूज नहीं होना, और होंगे भी नहीं। ये वीडियो अच्छा से देखा तो मुझे पता है, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ उन बच्चों के लिए कि वो लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। तो इसका क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है और ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है एक पॉइंट को। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? द पॉइंट एट विच इट टचेस द एक्स एक्सिस। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? 1। इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ जीरोस है 1। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है, इसको देख कर क्या बताइए इसमें कितने जीरोस हैं? जल्दी से देखना है फटाफट, कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये ग्राफ। ये है इस शेप का ग्राफ, ठीक है। देखते हैं 1, 2 एंड 3, क्लियरली दिख रहा है 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस विल बी, और क्या समझ में आ रहा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी क्लियर हो गया होगा अभी तक। इट इज 3। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट कौन सा पॉलिनोमियल? क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सारे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में नहीं पूछा है कौन सा पॉलिनोमियल है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे जो आराम से और अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा पॉलिनोमियल है फॉर ईच पार्ट। राइट डाउन 1, 2, 3, 4 और बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। ये है पैराबोला, इट इज एन अपवर्ड पैराबोला, और दो अलग अलग पॉइंट पे टच करे तो केस 1, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ दिख रहा है, इट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का ये अगेन क्विकली करते हैं। 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ जीरोस क्या है इस केस में? मैं नंबर ऑफ जीरोस इज 4। यहां देखते हैं 1, 2, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। यहाँ 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। आई विल मार्क इट, मैं मार्क कर देती हूँ। 1, 2, 3, 4 अलग अलग पॉइंट पे। यहाँ 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। हो गया ना? बहुत ही इजी। यस, यही होता है कंसेप्ट। क्लियर अगर अच्छे से होता है तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एकदम चुटकी में, एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं। देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या रिश्ता है, रिलेशनशिप है जीरोस और कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स? अगेन देखेंगे एग्जांपल लेकर के। एक एग्जांपल लेती हूं मैं, x² - 8x + 12। पहले निकालते हैं इसका जीरोस, एल्जेब्रिकली इसका जीरोस निकालते हैं। एल्जेब्रिकली क्या होगा? इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिखेंगे x² - 8x + 12 इज इक्वल टू 0। x के कौन से वैल्यू पे इसका आंसर 0 आ रहा है? प्राइम फैक्टराइज करेंगे, वील गेट 12 एंड 8, तो -6x - 2x। मिडिल टर्म स्प्लिट करके वी विल टेक आउट कि इसका जीरोस क्या है। इसके 2 जीरोस हैं विच इज 2 एंड 6, मतलब x के 2 वैल्यू पे भी इसका आंसर 0 आएगा और 6 पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। अब देखना ये जीरोस और ये कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशन क्या है। अब जनरल फॉर्म है a² + bx + c। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ओमिटेड। रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो ओमिशन है, दैट्स ओमिटेड। तो x² + bx + c कोएफिशिएंट्स है a, b और वहां कांस्टेंट टर्म है c। a यहाँ क्या है? जस्ट कंपेयर एंड टेल मी व्हाट इज a। a यहाँ है 1, b इज व्हाट? -8 और c है 12। We can see it clearly. C is 12 और A क्या है? 1 है, A की वैल्यू। अब नेक्स्ट निकालते हैं सम ऑफ जीरोस।
क्या होगा सम ऑफ जीरोस, -2 + 6 जो कि आ रहा है 4, इसको लिखते हैं ऐसे 4/1, लेट अस राइट 4/1, ठीक है। अब निकालते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 2 × 6 विच इज इक्वल टू 12। कंपेयर करते हैं इसके कोएफिशिएंट से, कंपेयर करना है कोएफिशिएंट से, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 4/1, 4 - b/a, 2 + 6, राइट। यहाँ हम लोगों ने एक मिस्टेक किया, 2 है ये, दिस इज +2, तो यहाँ आएगा हमारा 8, दिस इज 8, 4 नहीं है, ये है हमारा 8, दिस इज 8 को हम लोग लिखेंगे 8/1। अब करते हैं कंपेयर, ठीक है। यहाँ आया सम ऑफ जीरोस इज 8/1, देखना है बिल्कुल ध्यान से। 8 क्या है यहाँ पर, 8 यहाँ है हमारा b की वैल्यू है -8 और यहाँ हमारा है +8, सो वी कैन राइट -b/1 क्या है, 1 इज a, तो सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, -b/a विच विल बी माइनस ऑफ -8/1 विच इज 8। सम ऑफ जीरोस आ गया -b/a, -b इज व्हाट, हम लोग पहले ऐसे लिख सकते हैं 8 इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, और 8 क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखते हैं, 12 है तो दैट इज 12/1। व्हाट इज 12 हियर, 12 क्या है यहाँ पर, 12 यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म बाय 1 क्या है, 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं c से, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, तो क्या आया c/a। क्या रिलेशनशिप निकला, रिलेशनशिप आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -b/a एंड सम ऑफ जीरोस इज c/a। ये रिलेशन है जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लेकर के अच्छे से समझ लिया है, तो मुझे लग रहा है कि ये भी क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको कि सम ऑफ जीरोस इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c/a। अब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2। ये है क्वेश्चन 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। पहले जीरोस निकालना है और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे जीरोस, x स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0। ओके, यही एग्जाम्पल, x स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0, तो -6x + 4x, नो इट इज 8, इट इज 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके इट शुड बी 2, तो 4x एंड 2x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, क्विकली कैलकुलेट द जीरोस फास्ट। क्या होगा, जीरोस आ रहे हैं -2 एंड 4, तो ये जीरोस हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या करना है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, क्या दो जीरो आए हैं, -2 और 4, इनका सम है 2। ऑल्सो सम ऑफ जीरोस, व्हाट डिड वी स्टडी, सम ऑफ जीरोस क्या है, मैं दिखा दे रही हूँ, फिर से नहीं याद है तो इट इज -b/a, सम ऑफ जीरोस इज -b/a विच इज, यहाँ b क्या है, a क्या है, c क्या है, पहले ये डिफाइन कर लेते हैं, इज 1, b इज -2 और c क्या है, -8 है। -b/a, माइनस ऑफ -2/a इज 1 which we are getting as 2, यहाँ भी आ रहे 2, यहाँ भी आ रहे 2। One of the relation is verified. Next, product of zeros. Product of zeros. क्या zeros है, -2 और 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -8। Also, product of zeros is c/a. What is c? c यहाँ क्या है, c है -8. -8/a is 1, तो यहाँ आ रहा है -8।
अगेन hence we can write hence verified, वेरीफाई कर दिया, सम निकाल करके प्रोडक्ट निकाल करके और माइनस बी बाई और सी बाई ऐसे भी निकाल करके सेम आया तो इट इज वेरीफाइड। जीरो निकालना है और वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, अगेन सेम, पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ, पॉज करके खुद से करना है वीडियो को। इज इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2s s is half. What is the value of s? s half है, मतलब 2 equal roots और 1 root। निकालेंगे sum of zeros, product of zeros and we will again verify the relationship। क्या होगा sum of zeros? What will be sum of zeros? Half plus half which is 1. Also, what is sum of zeros? Also, sum of zeros है minus b by a। डिफाइन करते हैं a, b और c क्या है? a is 4, what is b? minus 4 and c is plus 1। minus b by a क्या है बच्चों? minus b क्या होगा? minus 4 by a which is plus by 4, a is 4 by 4 which is 1, which will be 1, तो यहां आया हमारा 1। नेक्स्ट, अब वेरीफाई करते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, जीरोस आया हाफ इंटू हाफ विच इज 1 by 4, ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो जाओगे ये देख करके, तो आई विल राइट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सी बाय ए, व्हाट इज सी? सी क्या है यहाँ? 1, ए क्या है? 4, तो यहाँ फिर से हो गया वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाई कर दिया हमने। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तरह के सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, अगर एक ऐसा क्वेश्चन आए विच इज नॉट अरेंज्ड तो क्या करना है? पहले इसको लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, पहले इसको अरेंज कर देना है उस जनरल फॉर्म में। तो हम लोग लिखेंगे सी एक्स 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 अगेन इज इक्वल टू 0। वील डू मिडिल टर्म स्प्लिट 18 और 7। कैसे करते हैं? प्रोडक्ट आना चाहिए 18 और डिफरेंस या सम आना चाहिए 7। ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 18 और प्लस या माइनस करने से, सम या डिफरेंस करने से आना चाहिए -7। तो क्या होगा? 18 का इट बी 9 एंड 2, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आएगा 18, प्लस माइनस करेंगे तो 7 आएगा माइनस करने। माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन 2x तो आ रहा है 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ फिर अगेन वील राइट क्या लिखेंगे? आइदर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है -1/3 एंड हियर x इज 3/2। निकालते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखते हैं व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस। सेम क्वेश्चन, पॉज करना है खुद से क्वेश्चन को and you have to write in the comment section that yes you were able to do it। -1/3 plus 3/2 7/6। sum of zeros यहाँ आ रहा है 7/6। also sum of zeros, let us check sum of zeros क्या आ रहा है? it is -b/a minus b, again a क्या है? 6, b क्या है? -7, c क्या है? -3। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, a, b एंड c, बिकॉज ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको इससे कंपेयर करेंगे एंड वील फाइंड आउट व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c। a यहाँ 6 है, वी कैन सी क्लियरली। b क्या है? b इज -7 एंड c इज -3। सम ऑफ जीरोस है -b/a, तो माइनस ऑफ -7 by a क्या है? a is 6
वी आर गेटिंग 7/6. यहाँ 7/6, हियर ऑल्सो इट इज 7/6. नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देख लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, it will be -1/3 into 3/2 which is -half. और also product of zeros क्या होता है? Also product of zeros is C/A. Again वैसे ही लिखना है. Also product of zero is C/A. C है -3. हमें यहाँ से दिख रहा है C -3 है. A क्या है? A is 6. Answer is -1/2. So again we'll write hence verified. Hence verified. Go on to the next question. क्या है next question? Okay, next part. 4u square plus 8u. यहाँ a है 4, b है 8, c is 0 because we don't have a constant term here. तो 4u square plus 8u is equal to 0. Solve किसको factorize करते हैं? We'll take out common. Highest common factor HCF is 4u. यहाँ पर u plus 2. We are left with u और u plus यहाँ पर plus 2. Either 4u is equal to 0 or u plus 2 is equal to 0. First case में u is 0. Next case में u is -2. निकालते हैं sum of zeros, product of zeros. एक ही तरह के क्वेश्चन है. मुझे नहीं लगता है ये सब क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी होगी. आप लोग आराम से बिल्कुल इजीली ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे. अभी मेरे साथ अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आई कैन से दैट इजीली आपके ये सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो रहे होंगे बच्चों. सो वी हैव गॉट सम ऑफ जीरोस -2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा आ रहा है 0. तो सम ऑफ जीरोस ऑल्सो यहां लिख लेते हैं. ऑल्सो सम ऑफ जीरोस क्या है? सम ऑफ जीरोस, यस, -b/a -b. a is 4, b क्या है? 8 है, c is 0. -b/a -8/a is 2/a is 4. a है 4, so we are getting -2 ईयर जो कि है सम ऑफ जीरोस. आ गया सेम. नेक्स्ट निकालते हैं ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है C/A. वी नो इट इज C/A. C क्या है? C 0/A is 4. तो इट इज 0/4 विच इज अ 0. यहाँ आ रहा है 0. ड्रॉ लाइन ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ. इट इज 0/4, इट इज अ 0. ठीक है. यहाँ और यहाँ आ गया हमारा सेम. हो गया वेरीफाइड. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट पार्ट t² -15. t² -15 का अगेन निकालना है जीरोस एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप. तो t² -15 इज इक्वल टू 0. t² इज इक्वल टू 15. t क्या आएगा? इट इज √15. दैट मीन्स प्लस माइनस, तो दो जीरोस आ गए, +√15 एंड -√15. अगेन निकालते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस, यस, इट क्लियरली सीन कि सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? इट विल बी अ 0. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस +√15 into -√15. It will be -15. √15 into √15 होगा 15 और प्लस इंटू माइनस -15. तो यहाँ a क्या है? 1 है. b कुछ नहीं है क्योंकि x का कोई भी टर्म नहीं है. यहाँ पर x का कोई भी टर्म नहीं है तो b 0 है एंड c इज -15. यहाँ निकाला हमने सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऑल्सो सम ऑफ जीरोस b/a. b is 0, 0/1 which is 0. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा c/a ES. ZEROES. क्या आ रहा है? इट इज C/A. C क्या है? -15/A is 1, तो -15 हो गया वेरीफाई. यहाँ सम सेम आ गया और प्रोडक्ट भी सेम आ गया. तो कर दिया हम लोगों ने वेरीफाई
relationship between zeros and coefficient. Yes, don't forget to write hence verified. किसी क्वेश्चन में मैंने लिखा है, किसी में नहीं लिखना है, बट यू हैव टू राइट. किसी में नहीं लिखा है बट यू हैव टू राइट, लिखना है hence verified, बिकॉज क्वेश्चन में इट इज आस्किंग वेरीफाई द रिलेशनशिप. तो हमें दिखाना है ना कि हम लोग ने वेरीफाई कर दिया और उसको हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे यस इट इज वेरीफाइड. नेक्स्ट f 3x square minus x minus 4. अगेन सेम क्वेश्चंस, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस. पॉज करना है वीडियो, एज आई ऑलवेज से, बार बार मैं यही बात बोलती हूँ, करिए पॉज बच्चों वीडियो को और करिए सॉल्व खुद से ये सारे क्वेश्चंस, सो दैट आज अगर आपने रियल नंबर्स का वीडियो पहले देखा है और ये अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो देखा है तो आपका 2 चैप्टर हो गया बिल्कुल क्लियर. नेक्स्ट 3x स्क्वायर माइनस 12 4x प्लस 3x. ये मिडिल टर्म स्प्लिट तो आप लोगों ने सीखा है. Everybody knows how to factorize the polynomial, quadratic polynomial by middle term split. याद होगा. अच्छा, क्या मैं एक बार रिवाइज करवा दूं? मैं करवा दे रही हूँ रिवाइज, ठीक है. यहाँ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है. मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं. a है 3, b है -1 एंड c इज -4. ऐसा 2 नंबर, एनी 2 नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने से a b आए, यहाँ से ac आए, AC which is -12. कोई 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से AC आए दैट इज -12 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से B आए विच इज -1. ऐसे कोई 2 नंबर देखने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से -12 और प्लस माइनस करने से -1 आए. तो वी हैव -4 और +3. इनको मैं इनको सॉल्व कर रही हूँ तो आ रहा है -1 -1x और मल्टीप्लाई करने से इट इज -12. -4 + 3 is -1, -4 into 3 is 12. तो ऐसे करते हैं फैक्टराइज. यहाँ है x कॉमन, दिस इज 3x - 4. तो x + 1, यहाँ होगा x + 1 एंड 3x - 4 is equal to 0. Again we have 2 zeros. यहाँ x है -1 और यहाँ x की वैल्यू आ रही है 4/3. What will be the sum of zeros? -1 plus 4/3 is 1/3. Product of zeros क्या होगा? -1 into 4/3 which is -4/3. अब देखते हैं what will be again sum of zeros also. सारे एक ही तरह के क्वेश्चन हैं. -b/a which is -b क्या है? -1 minus of -1/3 I am getting 1/3. हाँ, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी आ रहा है 1/3. ये हो गया वेरीफाई. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं. इट इज c/a. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, इट इज c/a. c क्या है? c इज -4 बाय a क्या है? a इज 3. दिस इज a. ठीक है, तो क्या आ रहा है? -4/3. अगेन इट इज वेरीफाइड. -4/3 यहाँ पर भी है, सो इट इज वेरीफाइड. हेंस verified. It is verified. Next question. Find a quadratic polynomial with the given numbers as sum and product. यहाँ पर क्वेश्चन में सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का. जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, निकालना है पॉलिनोमियल. इसको करने से पहले समझते हैं इसके कंसेप्ट को कि अगर जीरोस और हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे. कंसिडर करते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये इसका जनरल फॉर्म है. ठीक है, मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल का जीरोस है अल्फा एंड बीटा. 2 जीरोस हैं इसके, क्या है? अल्फा एंड बीटा. अगर अल्फा और बीटा दिया है तो दैट मीन्स x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है इसका फैक्टर्स है. क्लियर? ये क्लियर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम लोग क्या निकालते हैं? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 आएगा, तभी x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा आएगा. तो अगर हम रिवर्स जाएं, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो दैट मीन्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा
will be the factors of what? Of this polynomial. ठीक है, अगर नहीं क्लैरिटी आई तो एक एग्जाम्पल लेके मैं फिर से आपको समझाती हूँ. इजी सा एग्जाम्पल लेकर के वील सी इन वन ऑफ द क्वेश्चंस जो अभी हम लोगों ने जस्ट किया है. देखते हैं इसी क्वेश्चन. ठीक है, इसी क्वेश्चन में देखते हैं इसके जीरोस क्या है, -2 और 4. -2 और 4 अगर इसका जीरो है तो इसके फैक्टर्स होंगे इस पॉलिनोमियल के. हम जा रहे हैं रिवर्स जा रहे हैं, तो इसका फैक्टर होगा x+2 और x-4. तभी इसका वैल्यू -2 और 4 आएगा. बिकॉज व्हाट वी डू, दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0. ऐसे करते हैं हम. ठीक है, तो अगर यहाँ पर इस केस में अल्फा और बीटा मैं लिख दूं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर. ये हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर. तो अगर अल्फा बीटा है तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो विल गेट x स्क्वायर माइनस x अल्फा x स्क्वायर माइनस x अल्फा माइनस x बीटा प्लस अल्फा बीटा. ये आएगा एक्सपैंड करने से. कॉमन ले, माइनस मैंने लिख दिया x अल्फा और x अल्फा, इट इज x बीटा. ठीक है, यहाँ अगर हम कॉमन लें x कॉमन है, यहाँ आएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा. तो दिस इज द जनरल फॉर्म of a polynomial whose zeros are, sum of zeros are alpha and product of zero is beta. तो क्या हो जाएगा polynomial? It will be x square minus x alpha plus beta. Solve करते हैं इस question को इस concept से. Alpha plus beta is 1/4 और अल्फा बीटा क्या है, -1. तो अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए बच्चों तो डायरेक्टली लिखना है कि पॉलिनोमियल विल बी ऑफ द फॉर्म, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. नाउ x स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा है 1/4 प्लस ऑफ -1 इज इक्वल टू 0. तो x स्क्वायर -1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, ये जाएगा इधर इज इक्वल टू 0. तो पॉलिनोमियल हो गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. नेक्स्ट सम ऑफ जीरोस है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/3. अल्फा बीटा है 1/3 एंड अल्फा प्लस बीटा इज √2. तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. नाउ x स्क्वायर माइनस x इंटू √2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0. एलसीएम लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो पॉलिनोमियल क्या आएगा, व्हाट विल बी द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1. ये है हमारा पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का सब पार्ट, इट इज क्वेश्चन 2 पार्ट C. अल्फा प्लस बीटा है 0. ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके NCERT बुक से. ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर NCERT बुक्स. सेम, ये तो आई थिंक ये बच्चों को सबसे इजी लग रहा होगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें. इज इक्वल टू 0 एंड देन x स्क्वायर माइनस x इंटू 0 प्लस √5 इज इक्वल टू 0. तो ये आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, यहाँ लिखना है क्वाड्रेटिक द पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस √5. नेक्स्ट 1 and 1. सम ऑफ जीरोस 1 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 इज ऑल्सो 1. अगेन क्या है, x स्क्वायर माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. नाउ माइनस x इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ आया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1.
तो इसमें सम ऑफ जीरोस भी 1 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल ऑल्सो बी 1. नेक्स्ट है -1/4 एंड 4/4. अल्फा प्लस बीटा है -1/4. अल्फा बीटा इज 1/4. So it is x square minus x alpha plus beta और plus alpha beta is equal to 0. तो क्या होगा x square minus x into -1/4 plus 1/4 is equal to 0. x square plus 1/4x plus 1/4 is equal to 0. लेंगे LCM, we'll solve it. यहाँ आ रहा है 4x square plus x plus 1 is equal to 0. What is the polynomial? Polynomial क्या होगा? Polynomial will be 4x square plus x plus 1. This is the polynomial. 4 and 1. Alpha plus beta is 4. Alpha beta is 1. X square minus x alpha plus beta plus alpha beta is equal to again 0. यहाँ लिखना है the polynomial which has sum of zeros 4 and product of 0 1 will be of the form this. So x square minus x 4 plus 1 is equal to 0. तो polynomial क्या हो जाएगा? Polynomial will be x square minus 4x plus 1. Next. So here we have come to the end of this video. यहाँ हम वीडियो के एंड तक आ गए हैं. हम लोगों ने सीखा सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी वे में. मैंने कोशिश की है कि हर एक बच्चे का कंसेप्ट बिल्कुल हो जाए क्लियर और बहुत ही इजी वे में मैंने सारे टॉपिक्स को बताया है. हम लोगों ने सॉल्व भी किया है सारा क्वेश्चंस को. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा. प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट अगेन मैं बोल रही हूँ वी गिव यू क्वालिटी कंटेंट रेगुलरली. टिल देन, गुड बाय. Take care.